Hello everyone, my name is Shweta Srivastava and I have cleared IBPS clerk examination of 2023. So first of all, I want to thank you all for watching my content. तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मेरा कंटेंट देखेंगे, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अब मेन जो दिक्कत आ रही है सबको, जो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताया कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में कैसे करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता। तो आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ, तो आई कैन रिलेट टू इट। जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। आई यूज़ टू वॉच थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियोज़ एवरी डे, तब भी मुझे जाके कुछ पता नहीं लगा। सो आई जस्ट गेव इन एंड आई वेंट विद द फ्लो। तो सबसे पहले मुझे पता चला कि डेली करेंट अफेयर्स करना चाहिए, उसका नोट्स बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे पता चला कि वीडियो कंटेंट होता है, वीडियो से आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो आई स्टार्टेड वॉचिंग आशीष गौतम सर ऑफ अड्डा 24/7। सो वाई आई चूज़ आशीष गौतम सर, क्योंकि वो जब भी अपना कंटेंट पढ़ाते हैं तो वो पहले का प्रीवियस वाला MCQs में रिवाइज़ कराते हैं, और वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं होती, वो सीरीज़ ऑफ न्यूज़ होती है। तो दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू। आपको रिटेंशन करने में भी बहुत इजी होगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं, बार बार एक चीज़ सुन रहे हैं, तो वो क्या है, आपके दिमाग में फिट बैठ जाती है। तो उसके बाद फिर मैं क्या करती थी, अफेयर्स क्लाउड की जो वेबसाइट होती है उससे मैं पढ़ती थी और याद करके उसका नोट्स बनाती थी, हैंड रिटन नोट्स। तो ये अफेयर्स क्लाउड की जो PDF है वो वाला काम मैं सुबह कर लेती थी। मतलब जैसे मैं उठी एंड देन उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठी, तो फिर मैंने सबसे पहले ये वाला काम किया, अपना टेबल्स वगैरह रिवाइज़ करके। देन एट नाइट जब मेरा खाने का टाइम हो जाता है और मैंने पूरा आई एम डन फॉर द डे, मैं रात में खोलती थी आशीष सर का वीडियो एंड देन आई यूज़ टू रिवाइज़ कि मैंने सुबह क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, अब ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, नोट्स आप कभी भी काम करते हो तो कोई चीज़ खाली नहीं जाती। ठीक है, मेहनत आप जितनी करेंगे कभी खाली नहीं जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं ये करती थी, बट यू नो लैक ऑफ मोटिवेशन एंड ऑल, तो मैं भी आप ही की तरह हूँ। मुझे ये से कोई प्यार नहीं है, मुझे करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पसंद है। माय पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश एंड रीजनिंग। मुझे क्वांट से भी कोई ज़्यादा प्यार नहीं है, तो क्वांट नहीं आती मेरे से। आई एम ऑलवेज़ लाइक किसी तरीके से मैं कर लूँ बस। ओके, तो उसके बाद फिर मुझे इतना कुछ इससे फ़ायदा नहीं हुआ। आई यूज़ टू मेक नोट्स, बट बीच में मैंने नोट्स बनाना भी छोड़ दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने आशीष सर के मैं वीडियो तो देखती रहती थी, है ना। उसके बाद फिर मैंने गौरव गर्ग सर का, क्योंकि बहुत नाम था उनका, अभी भी है, क्यों लोग उनको कहते हैं ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आउट देयर फॉर करंट अफेयर्स। लेकिन इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, मैं पहले बता दूँ, डोंट कम एट मी इन द कमेंट सेक्शन, कि मुझे गौरव गर्ग सर का कंटेंट उतना पसंद नहीं आया, ना उतना ख़ास लगा। और आई डोंट थिंक कि उनके से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आप बोलेंगे कि आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी होगी उनके से, इसीलिए आपको लगता है क्वेश्चन नहीं आते, बट हाँ, आप कह सकते हो। तो मैं उनकी जो 300 वाली सीरीज़ थी, मंथली वाली, वो देखती थी। एंड जो वो एक वीडियो निकालते थे फाइनेंशियल अवेयरनेस का, मैं उनका वो वीडियो देखती थी। ठीक है, ये हो गया वीडियोस वाला काम ख़त्म। नोट्स वाला काम मैंने नोट्स छोड़ दिए थे बनाने। ठीक है, आई वॉज टोटली रिलाइड ऑन वीडियोज़। आपके पास कोई भी जैसे मॉक टेस्ट सीरीज़ है, जैसे मेरे पास ऑलिव बोर्ड की मॉक टेस्ट सीरीज़ थी, तो उसमें एक सेक्शन पूरा होता है अलग से, जिसमें वो जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चंस निकालते हैं मंथली बेसिस पे। उसमें से 100 क्वेश्चन या आपको कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन रहता है और एक एडवांस क्वेश्चन रहते हैं उसमें। तो आई यूज़ टू डू दोज MCQs। जब भी मेरा पूरा मंथ हो जाता था, मंथ एंड हो जाता था, मैं पूरा एक गो थ्रू कर लेती थी। एंड जो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दी रहती है ना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको वो एक्सप्लेनेशन 2-3 बार पढ़नी है।
अगर इफ़ यू आपका सही भी हो जाता है ना वो क्वेश्चन, तो भी आपको वो एक्सप्लेनेशन के गो थ्रू करना है 3-4 बार। ऐसा क्या है, दिमाग में फिर आपको चीज़ें समझनी है एंड आपके दिमाग में बैठानी है। दिस इज़ द मेन थिंग। अब वाई आई एम नॉट टेकिंग अफेयर्स क्लाउड मंथली PDFs नेम, क्योंकि वो बहुत लेंदी है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है जो आपके काम का नहीं है। अब जिसको पता है, जिसको सेग्रीगेट करना आता है कि इम्पॉर्टेंट क्या है और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए परफेक्ट है। अब जैसे मैं हूँ तो मुझे इतना सेग्रीगेट करना नहीं आता कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, तो मैं टीचर्स को ज़्यादा रिलाई करूँगी मुझे बताने के लिए कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। ओके। अब उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू रखा जब तक मेरा IBPS क्लर्क का मेरा मेंस की डेट नहीं आ गई। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने IBPS वगैरह देने के बाद जब मेरा नहीं निकला, मेरा SBI PO का प्री निकल गया, देन आई अगेन चेंज माई स्ट्रैटेजी, क्योंकि फिर मुझे मेंस करना था, उसका मुझे मेंस निकालना था। स्कोर कार्ड अभी आउट नहीं हुआ है, सो आई डोंट नो हाउ मच मार्क्स आई स्कोर्ड इन दैट। तो मैंने तब क्या किया था, मैंने स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल परचेज़ कर लिया था। इसकी आई थिंक वैलिडिटी लाइफ टाइम की है, आई डोंट नो, क्योंकि उसमें वैलिडिटी दिखा नहीं रहा था, तो आई सपोज़ कि लाइफ टाइम की रहती है। तो मैंने वो ख़रीद लिया था। ठीक है। और मैं क्या करती थी इसमें, अब इसको भी करने का तरीका एक है जो मेरे तरीका है, एंड आई थिंक कि दैट्स इफ़ेक्टिव। उसमें क्या रहता है, आपको मंथली रहता है, वीकली रहता है एंड डेली रहता है। डेली वाला मैंने छुआ तक नहीं, क्योंकि तब डेली वाला वो लोग देते नहीं थे। अभी इन्होंने रिसेंटली डेली वाला इंक्लूड करना चालू किया है। सो तब आता था हमारा मंथली, एंड लाइक वीकली वाली थोड़ी थोड़ी PDFs आती थी। ओके। तो मैं क्या करती थी, वो जो वीकली वाली PDF है, विदाउट ओपनिंग दोज PDF मैं MCQ खोलती थी एंड आई स्टार्ट डूइंग दैट। मुझे नहीं आता उसमें कुछ, ठीक है, नया मंथ है, नया मंथ का फर्स्ट वीक है, मुझे इसके MCQ नहीं आते, मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन तब भी मैं दे रही हूँ। तो मैं क्या, उसमें मुझे जो क्वेश्चन है मैं देखूँगी क्या होगा, एंड आई जस्ट डू माई गेस वर्क उसमें कि ऐसे ऐसे करके कर देते हैं। उसके बाद देन मैंने क्वेश्चंस एक बार देख लिए, मैं गई फिर PDF पे। PDF मैंने क्या किया, मैं ऊपर से लेके नीचे तक एवरीथिंग मैंने उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसको समझा। ठीक है। तो फिर मैं रिलेट कर पाई कि अरे ये वो वाला MCQ में आया था, ये वो वाला MCQ इसी बारे में था, वो इसी के बारे में था। ठीक है। देन अगेन मैंने उसके MCQ फिर दिए PDF उसकी पढ़ने के बाद। ओके। इससे क्या हुआ, मेरा एक क्वेश्चन 2 बार हो गया है ना, और जो PDF है वो भी हो गई, एंड फिर मैं क्वेश्चन से फेमिलियर हो गई कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई यूज़ टू डू दिस, है ना, और उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरी पढ़ लेते थे एंड एवरीथिंग। और फिर एक्स्ट्रा इसके बाद मैं क्या करती थी, मैंने वीडियो देखे थे गौरव गर्ग सर के जो 300 बेस्ट हैं वो, और फिर उनका जो फाइनेंशियल वाला था वो, एंड उनके जो वीडियोस थे आई यूज़ टू वॉच देम लाइक 4 to 5 टाइम्स, कि मुझे रट जाए कि ये MCQ क्या है, वो MCQ क्या है। क्योंकि जो 5th बारी में देखती थी ना, आई यूज़ टू लाइक से कि इसका आंसर ये है, इसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, इसके बाद वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे हो गया था। अब नाउ मैंने SBI का मॉक वगैरह दे दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने SBI क्लर्क के मेंस के लिए भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मैंने यही करा था। तो आई थिंक मेरे लिए फिर मॉक ड्रिल एंड गौरव गर्ग सर के वीडियोस वर सफिशेंट, मैं फिर और कुछ नहीं देखती थी इसके अलावा। ये तो था जो मैंने किया। अब अगर मैं अब शुरू करती हूँ शुरू से, देन मैं कैसे करती शुरू, मुझे क्या करना चाहिए था इनफैक्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वीडियो सोर्स चाहिए। तो वीडियो सोर्स के लिए मैं कुछ टीचर्स का नाम लेती हूँ, जैसे आशीष सर को, जिनको मैंने फॉलो किया था पर्सनली,
वो सर हैं, अभिजीत मिश्रा सर हैं, एंड शीतल मैम ऑफ हॉलीवुड, शी इज़ नाइस टू, एंड कपिल काठपाल सर, उनको आप कर सकते हैं। अब गौरव गर्ग सर का मैं डेली करंट अफेयर्स में इसलिए नहीं नाम लूँगी क्योंकि वो बहुत लेट वीडियो अपलोड करते हैं। जैसे अभी चल रहा है तो उनके 10 दिन पहले वाले करंट अफेयर्स की वीडियो आज वो अपलोड करेंगे। तो अगर आपका एग्ज़ाम सर पे है तो आप उन पे तो रिलाई नहीं रह सकते। तो आपको चाहिए जो आपको क्विकली सारे टीचर्स कंटेंट अवेलेबल कर दें। तो ये सारे टीचर्स हैं। अब आपको जो सीए है, करंट अफेयर्स है, वो एक रिटन फॉर्मेट में चाहिए नोट्स में। मैंने क्या किया था, मैंने बोल्ट आती थी ऑलिव बोर्ड की मंथली पीडीएफ, उसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था IBPS क्लर्क के टाइम। ठीक है, दिस वॉज़ रियली गुड। मैं उसको भी मैंने गो थ्रू किया था हर बारी विद माई सेल्फ रिटन नोट्स। तो आप रिटन में आप अपने सेल्फ नोट बना सकते हैं अफेयर्स क्लाउड वेबसाइट से, या फिर आप अफेयर्स क्लाउड की वीकली वाली पीडीएफ ले सकते हैं या डेली पीडीएफ ले सकते हैं। प्रिंट आउट कराना है आप, अगर रीड करने में आपको ज़्यादा इजी है आप वैसे कर सकते हैं, और फिर आप न्यूज़पेपर से अपनी न्यूज़ ले सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप रिटन फॉर्मेट में, प्रिंटेड में या डिजिटल में या सेल्फ रिटन में, जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हैं। तो मैगज़ीन्स बहुत अवेलेबल हैं, आपको अपना, आप जिस मैगज़ीन के साथ कंफर्टेबल हैं आप उसके साथ जाइए। ज़रूरी नहीं है कि जो हर कोई बच्चा कर रहा है वो सही ही हो। ठीक है, अब मैंने जैसा प्रिपरेशन करी तो बहुत सारी गलतियाँ थी, मैंने बहुत गलतियाँ करी, ऐसा नहीं है सब गलती करते। ठीक है, तो नथिंग इज़ राइट और रॉन्ग, आपको जैसे कंफर्टेबल है आप अपने हिसाब से करिए। एग्ज़ाम आपको निकालना है, किसी और को नहीं। ठीक है, तो आपको अपना कंफर्ट देखना है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं। तो और एक चीज़, जो क्विज़ है, डेली क्विज़, दैट्स इम्पॉर्टेंट। जो अड्डा का ऐप है उसमें डेली MCQ फॉर्म में डेली CA का क्विज़ आता है, आप वो देंगे, और SK का, स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल देंगे डेली CA का, है ना। तो उसके बाद फिर जब मंथ एंड हो जाएगा रिवीजन के लिए, आप अपने नोट्स जो अगर आपने बनाए हैं या आपका कोई भी PDF है आप उसको गो थ्रू करेंगे। आप जब भी जैसे कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ज़्यादा मॉक वॉक लगाने का मन नहीं कर रहा, तो आप 1 या 2 दिन हफ्ते में पूरा डेडिकेटली GA को दे सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो, अगेन कोई स्ट्रैटेजी आपकी, मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड ऑन फॉलो करनी है, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है अपनी स्टडीज़ में। ये नहीं कि मैं आज 10 दिन मैंने पढ़े, अगले 10 दिन मैंने पढ़ाई छोड़ दी बिल्कुल, है ना, वो नहीं करना है। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगले 10 दिन अगर आप 4 घंटे या 2 घंटे भी निकाल के पढ़ ले रहे हैं ना, तो आपका फ़्लो नहीं टूट रहा है, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। एंड जो आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कि जो करंट अफेयर्स है, जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि स्टेट का नेशनल एनिमल है, कुछ फ्लावर प्लांट एंड ऑल है, वो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो जैसे कभी पूछ लेते हैं, तो उसका क्या पूरा आपको डिटेल में सब चीज़ पढ़ाई करनी है? द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं करना है। टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो जैसे ही कोई स्टेट आपका आता है इन न्यूज़, तो आपको उसका स्टैटिक पोर्शन कवर करना है, ऐसे ही एग्ज़ाम में आता है। तो आपका करंट से स्टैटिक बनता है ना। आपका अगर करंट में कोई स्टेट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंट्री है वो न्यूज़ में है, तो आपको उसका स्टैटिक करना पड़ेगा। नाउ फॉर रिवीजन मैं गौरव गर्ग सर का नाम लूँगी, क्योंकि वो जो 300 उनकी बेस्ट सीरीज़ रहती है, वो दैट इज़ रियली अ लाइफ सेवर। वो जब आप पास आपने कुछ नहीं प्रिपेयर किया होता है, अगर आप वो देख के चले जाते हैं तो क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए दैट इज़ गुड, बट फॉर PO आपको डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा। आप PO में कोई भी न्यूज़ स्किप नहीं कर सकते हैं, बट इन क्लरिकल आई थिंक यू कैन स्किप। अगर शिफ्ट डिफ़िकल्ट आ गई तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है एंड आपके दूसरे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है GA से ज़्यादा, देन यू कैन गो विद हिज 300 बेस्ट, और इन्हीं का जो मंथली फाइनेंशियल वाली वो न्यूज़ देते बैंकिंग अवेयरनेस की देयर। तो मैंने अपनी बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से कंप्लीट करी?
जो स्टैटिक पार्ट होता है। देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने क्लास 11th 12th एंड अपनी पूरी ग्रेजुएशन में पूरा मैंने कॉमर्स पढ़ रखा है। एंड ग्रेजुएशन मेरा बैंकिंग एक एज अ सब्जेक्ट भी था, तो मुझे सारी टर्मिनोलॉजीज़ पहले से पता थी, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे सारी न्यूज़ अभी समझ में आती हैं। अगर एज अ बिगिनर कोई है तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी टीचर का फाइनेंशियल कोर्स परचेज़ कर लें। वॉरियर प्रो होता है आशीष गौतम सर का, उन्होंने हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करी है। कपिल सर का भी एक अलग से कोर्स आता है बैंकिंग अवेयरनेस का, आप वो ले सकते हैं। गौरव गर्ग सर का भी एक कोर्स है, आप वो भी ले सकते हैं। तो आई थिंक ये 3 टीचरों का बैंकिंग अवेयरनेस आप रिलाई कर सकते हैं। तो अगर कोई और आपके पास क्वेश्चन है या फिर कुछ चीज़ आपको मुझसे पूछनी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ सजेशन है आपको कि दूसरा कोई आपका साथ में कॉम्पिटिटर है, वो यहाँ से पढ़ सकता है या कोई और सोर्स है जिससे आप रिकमेंड करना चाहते हैं, वो भी आप रिकमेंड दे सकते हैं नीचे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय।